नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और आज सोनिया गांधी के साथ तीसरे दिन जो है इसी मुद्दे को लेकर पूछताछ हो रही थी। पूछताछ समाप्त हो चुकी है और सोनिया गांधी जो है वो अपनी जो है ईडी कार्यालय से रवाना भी हो चुकी हैं। तो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ आज समाप्त हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अब जो पूछताछ जो होनी थी वो हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन ये पूछताछ हुई है और पूछताछ के साथ जो एक चीज कॉमन देखने के लिए मिली वो ये थी कि एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ और दूसरी तरफ कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा काटती नजर आई, लगातार जो है इस मामले को स्ट्रेच करती नजर आई। सत्याग्रह के नाम पे इसे लेकर लगातार जो उनकी तरफ से प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि ईडी जो पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी से, इससे कांग्रेस काफी ज्यादा नाखुश है और इस पर जो है लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रहा है। बता दें कि सचिन पायलट की तरफ से भी बयानबाजी इस पर देखने के लिए मिली। सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष को धरना देने से रोका जा रहा, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। विरोध प्रकट करने का विपक्ष के पास क्या आज के वक्त में जरिया है? जनता को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार का जिस प्रकार का रवैया है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। उन्होंने कहा मुद्दा किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का नहीं है, मुद्दा ये है कि भारत सरकार ने एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में सब लोग हैं। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी पर सदन में चर्चा नहीं हो रही। 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इस पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार जो है लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और इसी के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने का बयान आया। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी से को बुलाया गया, 5 दिन तक लगातार पूछताछ की गई और अब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, बुलाया गया है। देश के अंदर जो ईडी का आतंक है, इसका फैसला जो है जल्द होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द फैसला करे, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में ये बात तो स्पष्ट कर दी है कि ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और जब्ती का काम भी कर सकती है। इसमें किसी तरीके की रोक टोक नहीं होगी। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी दर से आम आदमी चिंतित है। वो इन मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने देते। सबसे पहले उन्होंने 4 सांसदों को निलंबित किया, फिर कल 19 और सांसदों को निलंबित कर दिया। यानी कांग्रेस का जो दर्द है वो उनके जो सांसद है उनके निलंबन पर भी झलकता हुआ नजर आया। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ जो है ईडी का तीसरा दिन तक पूछताछ समाप्त हो चुकी है, वो रवाना भी हो चुकी है। तो वहीं उन्हें इसे लेकर जो है बयानबाजी लगातार जो है देखने के लिए मिली है। लगातार इसे लेकर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े सारे जो पेपर है वो ईडी के पास मौजूद है, जिसकी वो सालों से जांच कर रहे हैं। राहुल गांधी से पूछताछ की गई, उसी मामले में सोनिया गांधी के जो कि बीमार है उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? तो ये आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी बीमार है तो उन्हें क्यों बुलाया गया, ये सारी चीजें बोली। अशोक गहलोत बोलते हैं कि आज तीसरी बार सोनिया जी से पूछताछ हो रही, देश में ईडी का आतंक फैला हुआ है। तो ये सारी बयानबाजी जो है कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं इन सबका जवाब देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब कांग्रेस लगातार जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कस रही है। ईडी, सीबीआई जो है इन सभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, कह रही है फैसला होना चाहिए। से भी जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रहे हैं वो ना ही देश के लिए है और ना ही पार्टी के लिए है, बल्कि ये परिवार को बचाने के लिए इसे प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और उस घोटाले के बारे में एजेंसियों को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन एक ये परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है, इसीलिए इससे कोई जवाब मांगे तो इन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है, कानून अपना काम कर रही है, कांग्रेस को नियम के अनुसार चलना चाहिए। यानी साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस को ये बात कह दी है कि अलग कुछ करने से नहीं होगा, कांग्रेस को
जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को स्वीकार करके आगे की तरफ चलना पड़ेगा। कोई मुद्दा है ही नहीं, नेशनल हेराल्ड मामले में किसी तरीके की कोई जो है गलती नहीं हुई है, किसी तरीके का परेशानी नहीं है, तो इसमें कांग्रेस को इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, आपको बता दें कि तीनों दिन जो है कांग्रेस का हंगामा लगातार देखने के लिए मिला। कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा हंगामा काटती नजर आई थी और हर दिन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी जो है सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर AICC ऑफिस के बाहर जो है दिल्ली के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद उन पर पुलिस नकेल कसते नजर आए। यानी पहले दिन जब पूछताछ हुई थी तो भी ईडी के खिलाफ सोनिया से पूछताछ को आधार बनाकर इन्होंने मोर्चा खोला था। दूसरे दिन भी जो पूछताछ हुई तो इन्होंने महंगाई समेत बड़े मसलों को लेकर संसद और सड़क पर जो है मार्च निकाला था। जब तीसरे दिन भी पूछताछ हुई तो राज्यसभा सस्पेंशन और पुलिस स्टेट का जो है मुद्दा उठाया। अब ये जो है बहुत सारे का मैंने कि कंफ्यूजन है या फिर उनके स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि ये इस तरीके का काम ये क्यों कर रहे हैं जब कुछ है ही नहीं, जब इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसके सवालों का जो जवाब है ये उन्हें देना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो है राहुल गांधी नहीं दे पाए थे, जिनका जवाब देने में राहुल गांधी जो है हेजिटेट कर रहे थे, और उन्हीं सवालों के जवाब जो है आज उनसे चाह रहे थे ईडी। उन्हीं सवालों के जो जवाब है उनसे मांगे गए और इस दौरान जो प्रदर्शन है वो लगातार देखने के लिए मिला। तो ये सोनिया गांधी की अगर बात करें तो जब भी ईडी उनसे पूछताछ कर रही है तो उस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को मौजूद रखा जा रहा है। मेडिसिन, डॉक्टर्स, सभी का इंतजामात जो है किया जा रहा है ताकि सोनिया गांधी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन था जो वही समाप्त हो गया है। यह तीसरा मौका था जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जो है पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया से पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेसी ने नई मार्च निकाली थी। वही जो पुलिस है उसकी ओर से सख्ती जारी की और विजय चौक में कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। यही नहीं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं और पुलिस की जो है झड़प देखने के लिए मिली और यहाँ भी पुलिस ने कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया है। तो अब जो है पूछताछ समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी तीसरे दिन की पूछताछ पूरे होने के बाद जो है जांच एजेंसी के कार्यालय से निकल चुकी हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है लगातार सोनिया गांधी के साथ ईडी के पूछताछ के दौरान मौजूद रही हैं। प्रियंका गांधी पहले की तरह अपनी मां की किसी भी तरह की मदद करने या उनकी चिकित्सा देखभाल के लिए ईडी के मुख्यालय और परिवर्तन भवन में जो है रुकी हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन संशोधन जो मामला था उससे जुड़े हुए आज तीसरी बार ईडी ने पूछताछ की और अपने बयान दर्ज कराए। मौके पर जो है उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा और बेटे राहुल गांधी भी सुबह 11 बजे से जो है वो मध्य दिल्ली के संध्या जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे। जांचकर्ता एक दल में सोनिया गांधी के सुबह करीब 11:15 बजे पूछताछ जो है शुरू की थी। जांचकर्ता के मुख्य जांच अधिकारी गांधी द्वारा दिए गए बयानों को कंप्यूटर पर दर्ज करने वाला एक व्यक्ति भी जो है शामिल था। सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे, कंप्यूटर में उन्हें दर्ज किया जा रहा था। इस दौरान सोनिया गांधी की सेहत का भी ख्याल रखने के लिए उनके बच्चों को वहां रहने की इजाजत भी दी गई थी और जो है सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया। तो एक तरफ कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने आप को देश और कानून से ऊपर जो है खुद को समझता है और यही कारण है कहीं ना कहीं कि देश और कानून में अपने आप को सबसे ऊपर समझने के पीछे ये कारण है कि उनसे अगर किसी चीज़ का सवाल का जवाब मांगा जाता है तो उन्हें ये लगता है कि ये जवाब हमें तो नहीं देना चाहिए, हम क्यों जवाब दें, और इसी वजह से अब मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आई। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है क्या कुछ जो है आज ईडी द्वारा सोनिया गांधी के तीसरे दिन की पूछताछ समाप्त होने से पहले क्या कुछ देखने के लिए मिला, क्या कुछ बयानबाजी जो है अशोक गहलोत, सचिन पायलट की तरफ से की गई, क्या कुछ कांग्रेसियन के जो नेता है कह रहे थे, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही आज के ईडी द्वारा सोनिया गांधी के क्वेश्चनिंग को लेकर, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।